पुलिस वालों आप बताओ, सीओ साहब यादव है माशाअल्लाह, कह रहे हैं समाजवादी का नुकसान हो जाएगा। सीओ साहब अगर समाजवादी का नुकसान हो रहा है, वर्दी उतारिए, मैदान में आइए, सामने मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। वर्दी पहन करके आप क्यों मुकाबला कर रहे हैं? अगर आपको इतनी फिक्र है, आप हमारे कैंडिडेट से कहते हैं कि तुमने एमआईएम से टिकट क्यों ले लिया, मैं तुमको समाजवादी का टिकट दिला देता, मैं तुम्हें बहुजन समाज कांग्रेस से टिकट दिला देता। तो आप समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के टिकट दिलाने वाले दलाल हैं क्या? आप आइए, मुकाबला करिए, रिजाइन करिए नौकरी से, आमने सामने मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये गलत है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, 14 एमएलए हमारे पास है, 2 एमपी है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में 32 कारपोरेटर हैं, 24 जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे पास। आप ऐसा कैसे हमको रोक लेंगे? मौलाना के ऊपर मुकदमा कर देंगे? एडिशनल साहब, मैं और हम और आप एक ही जिले के रहने वाले हैं। आप भी आजमगढ़ से हैं, मैं भी आजमगढ़ से हूं। तो आप मौलाना के ऊपर मुकदमा कर देंगे? आप मौलाना को मुकदमा करेंगे, 10,000 आदमी साथ में जेल जाएगा, खाने का इंतजाम कर लीजिएगा। अब हम डरने और घबराने और वापस जाने वाले लोगों में से नहीं। मेरे दोस्तों, ताली तो आपने बजा ली। सुनो, ये पुलिस वाले अगर आज तुम पे रोब जमा रहे हैं तो क्यों? ये आरएसएस वाले तुम्हारी लिंचिंग कर रहे हैं क्यों? तुम्हारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं? तुम्हारे खाने पे रोक क्यों लगाई जा रही है? तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी से लोगों को परेशानी क्यों है? तुम्हारे मदारिस में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? अरे ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान इजाजत देता है। योगी जी टकले हैं, सर में बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, संविधान इजाजत देता है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक आचार्य हैं प्रमोद महारंजन, रंजन क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, वो मोछ बनवाते ही नहीं है। उनकी दाढ़ी बाल मोछ नहीं कटवाते हैं। वो मुसलमानों की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी कहते हैं। हमने कहा आपकी मोछ कुत्ते की पोंछ की तरह, तो हम क्या करें? हमारा संविधान उसको भी इजाजत देता है कि वो दाढ़ी और मोछ को कितनी भी बड़ी कर ले। अब आप बताइए मुझे, योगी जी लाल कपड़े पहनते हैं, चीफ मिनिस्टर है, कोई ममानियत नहीं, संविधान इजाजत देता है। इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तराखंड के अंदर लोग बगैर कपड़े के नहाते हैं, टेलीविजन पे दिखाया जाता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन क्या इस देश में कुत्ता खाने वाले नहीं हैं, बिल्ली खाने वाले नहीं हैं, सूअर खाने वाले नहीं हैं, मुर्गी खाने वाले नहीं हैं, बकरा खाने वाले नहीं हैं? सड़कों पे बिकता है, किसके पास लाइसेंस है बताओ आप? लेकिन आपको इजाजत नहीं है। क्यों? कभी सोचा आपने? इस देश में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, कोई रावण को मानता है, कोई राम को मानता है। इस देश में रावण की पूजा करने वाले भी, राम की पूजा करने वाले भी। आप बताइए, लेकिन किसी को कोई ममानियत है? नहीं है। किसी के धर्म में मुदाखलत है? नहीं है। आपके धर्म में मुदाखलत है। कभी आपने सोचा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, काबिले एहतराम, इज़्ज़त माब, आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नानपारा के इंचार्ज उम्मीदवार जनाब मौलाना लईक हसन साहब, बहराइच ज़िले के ज़िला सदर जनाब राशिद जमील साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी
जनाब गुलाम साबिर साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब अल्ताफ साहब, मंडल अध्यक्ष देवी पाटन जनाब मकीन साहब, डॉक्टर दानिश जमील साहब, साबिक जिला सदर जनाब शमीम मिर्जा साहब, और अभी तकरीर के बाद हाँ, हमारे दरमियान में हैदराबाद से तशरीफ लाए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के साबिक मेयर जनाब माजिद हुसैन साहब, और हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मेरे सामने मौजूद मुस्तकबिल के चरागों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों, चूंकि आपको बैरिस्टर साहब को सुनना है, मैं थोड़ी देर में अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आज अभी मौलाना ने जो बातें हमारे सामने रखी है, ये मौलाना की मुश्किलें नहीं है सिर्फ, बल्कि ये मुश्किल पूरी कौम की है। अगर आज इस कौम को खाकी वर्दी या खाकी चड्डी के नाम पे डराया गया है, तो यकीनन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस मुल्क में बसने वाली तमाम कौमों के साथ इंसाफ तो हुआ, लेकिन इस मुल्क में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम के साथ नाइंसाफी हुई। लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आती। 2013 में जब मैं उत्तर प्रदेश से हैदराबाद का सफर किया, मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा हैदराबाद का सफर किया था। जब मैं दारुस्सलाम में जाकर के फरियादियों की लाइन में लग करके आपके कायद हमारे महबूब लीडर जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया, तो उनका साफ तरीके से यह कहना था कि शौकत साहब, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उत्तर प्रदेश में हर एक घर में नेता है, हर 10 घर के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी, एक पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुझे उत्तर प्रदेश में कोई इंटरेस्ट नहीं, चूंकि 2014 करीब था। हमने कहा सर, हम आपके दरमियान में इसलिए नहीं आए हैं कि हम 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तब साहब ने हमसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप तंजीमी काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जिले की इजाजत देता हूं, आप जाइए आजमगढ़ में आप काम करिए। हम लोगों ने आजमगढ़ से काम शुरू किया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने मैसेज करना शुरू किया। आप यकीन मानिए कि हमको गाजियाबाद से फोन आता, मेरठ से फोन आता, नानपारा से, बहराइच से, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से फोन आता। फिर हम 2 महीने के बाद अपने कायद से मुलाकात की। हमने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में आप इजाजत दीजिए हमें काम करने की। सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि शौकत साहब, मैं नहीं चाहता कि संघ परिवार मजबूत हो, मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत हो, और कल के जब हम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेंगे, यही नाम नहाज सेकुलर पार्टियों के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे कि ये देखो आ गए बीजेपी को जिताने के लिए। हमने कहा सर, हम आपके पास नहीं आते, लेकिन 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में एक ऐसा सानहा पेश आया जहां पर 200 से 250 मुसलमानों का, इंसानों का कत्लेआम हुआ।
मां के सामने बेटी की सामने मां की इज्जत को लूटा गया। आज उत्तर प्रदेश में हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। आज मुजफ्फरनगर के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंपों में हैं। दिसंबर का महीना, वेस्ट यूपी की ठंडक, लेकिन सर हमारे 70 एमएलए उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर मुसलमान हैं। एक भी एमएलए मुजफ्फरनगर हमारे उन बहनों के, हमारे उन भाइयों के सरों पर हाथ रखने नहीं गया। उत्तर प्रदेश का मुसलमान उम्मीद भरी निगाहों से दारुस्सलाम की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, एक उम्मीद नजर आ रही है। सर आप आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का नौजवान आपका इंतजार कर रहा। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब क्यों उत्तर प्रदेश आ गए? अरे उत्तर प्रदेश ओवैसी साहब नहीं आए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश बुलाया है। और उत्तर प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है दिल्ली जाने का रास्ता जो तय करता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें क्यों प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं देती? समाजवादी के लोग कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं इनका सर कलम कर दो, इनको आने मत दो, इनको इजाजत मत दो। तो समझ में नहीं आता है कि हम किसकी टीम है। एक तरफ तो बीजेपी हमारी दुश्मन है, समाजवादी पार्टी मौलाना ने कहा कि नानपारा में एक ही बेड पर दोनों पार्टी है। मोहतरमा एमएलए है, शौहर उनके समाजवादी में आवेदक प्रत्याशी है, टिकट चाहिए। क्या मुसलमानों आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है? आप बताइए मुझे। बैरकैफ हम उत्तर प्रदेश में आए, 2017 में हम उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़े, उसके पहले भी हम एक इलेक्शन लड़े। 2015 में एक दलित का बेटा जिला पंचायत जीत करके आया। ये तारीख है उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी की। सबसे पहले जिला पंचायत कैंडिडेट जीत करके जो आया वो एक दलित का बेटा था। 2016 में हम बाई इलेक्शन लड़े उत्तर प्रदेश में, हमने एक दलित के बेटे को जनरल सीट पर चुनाव लड़ाया, 10,000 वोट हमें मिला। 28 मरतबा समाजवादी पार्टी ने या तो हमारी परमिशन को कैंसिल किया या तो बैरिस्टर साहब को आने से रोक दिया। हमें उत्तर प्रदेश में नहीं आना। 5 साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभाएं उत्तर प्रदेश में हुई।